तो दोस्तों आइए बिल्कुल ध्यान से सुनिए। देखिए, आपकी जिंदगी में सब कुछ एकदम से होता है। जी हाँ, सब कुछ अचानक से होता है। अगर दुख आता है तो वो भी अचानक से आता है, सुख आता है तो वो भी अचानक से आता है, कोई परेशानी आ गई एकदम से तो वो भी अचानक ही आती है। आखिर ऐसा क्यों? सब एकदम से ही क्यों होता है? दोस्तों, कल ही तो जिंदगी में इतना सुकून था, कल ही तो सुकून से सोए थे, सुबह उठे तो इतनी परेशानियां आखिर कैसे? क्योंकि दोस्तों, यह देवता ऐसे ही हैं, पल में जिंदगी को स्वर्ग बना देते हैं और पल में जिंदगी को नरक तक बना सकते हैं। इन देवता की छत्र छाया होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये देवता ही है जो आपके कुल की रक्षा करते हैं, आपके बच्चों की रक्षा करते, आपके परिवार के लोगों की रक्षा करते हैं। वरना दोस्तों, आपने देखा ही होगा, कई लोग गाड़ी चलाते चलाते एक्सीडेंट में ही इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। कोई लोग तो बेचारे अच्छे से नाच रहे हैं, गा रहे हैं और उनको अचानक से हार्ट अटैक आ जाता है और वो इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। कोई सीढ़ियों से गिरकर इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है, तो कोई सोता सोता ही इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। आखिर क्यों? क्योंकि उनके ऊपर कुल के देवता की कृपा नहीं है, उनके जो कुल देवता है उनकी वो कृपा नहीं है उनके ऊपर। इसलिए तो देखिए, काल हमेशा मंडराता रहता है। अभी भी आपके आसपास काल मंडरा रहा होगा, लेकिन आपके ऊपर आपके कुल देवता की, आपके पूर्वजों की कृपा है, जिससे वो काल आपको कुछ नहीं कर पाता, आपका बाल विवाह का नहीं कर पाता। इसलिए कुल देवता की कृपा होना बहुत जरूरी है। जिस व्यक्ति के ऊपर कुल देवता की कृपा होती है, वह व्यक्ति हमेशा काल से कोसों दूर रहता है। गाड़ी चलाएगा तो दोस्तों, आपने देखा होगा, अक्सर दोस्तों आप बाल बाल बचे होंगे। जी हाँ, कभी कभी तो आप मरते मरते भी बचे होंगे। आखिर ऐसा कैसे होता है? क्योंकि हमारे ऊपर हमारे देवता की छत्र छाया होती है। हमारे देवता हमसे प्रसन्न होते हैं, तभी तो वो हमारी रक्षा करते हैं। लेकिन अब आपके देवता आपसे रूठ चुके हैं, ऐसे में आपसे काल दोस्तों दोस्ती कर लेगा। जी हाँ, आपका जो काल है आपके आसपास मंडराएगा और कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों, कुल देवता को प्रसन्न करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही है जो अनहोनियों से रक्षा करते हैं, वही है जो हमें काल से बचाते हैं। तो दोस्तों, अब क्या करना है, क्या गलतियां हुई है, सारी जानकारी देता हूं। देखिए, हम अपनी जिंदगी में इतने व्यस्त हैं, आज हम अपने काम धंधों में इतने व्यस्त हैं, अपनी जिंदगी की परेशानियों में इतने मगन हो चुके हैं कि हम अपने घर देवता को ही पूजना भूल गए हैं। आपके घर में ही आपके कुल देवता रहते हैं, उनको हमेशा याद करना चाहिए, उनको हमेशा स्मरण रखना चाहिए। अगर घर में कुछ अच्छा कार्य हो रहा है, कोई मांगलिक कार्य हो रहा है, तो सबसे पहले अपने कुल देवता की पूजा करनी चाहिए, उनका धूप ध्यान करना चाहिए, क्योंकि वही देवता तो है जिनकी कृपा से आज पूरा घर संसार आपका सुखी है। उन्हीं की कृपा से तो सब कुछ हो रहा है और आप उनको ही नहीं पूजेंगे, उनको ही याद नहीं करेंगे तो वो तो आपसे नाराज होंगे ही होंगे। आप अपने घर के बच्चों को भी कहे कि अपने कुल देवता की हमेशा आराधना करें। अब अगली चीज है दोस्तों, कई लोग होते हैं जो घर में नशा कर लेते हैं, नशा करके लड़ाइयां करते हैं, झगड़ा करते हैं, घर के बच्चों को मारते हैं, पीटते हैं, यहां तक कि घर की औरतों को भी मारते पीटते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने मुंह से गंदे वचन भी नहीं निकालना चाहिए और ना ही घर के व्यक्तियों को निराश करना चाहिए। देखिए, जिस व्यक्ति पर ताल साया होता है, वह व्यक्ति नशा करता है, वह व्यक्ति अपने घर के लोगों को भी परेशान करता है, जिसके चलते हमारे कुल देवी देवता हमसे नाराज हो जाते हैं। फिर हमारे जीवन में अनेक प्रकार की परेशानियां आती हैं। मान लीजिए, आपके घर में एक व्यक्ति ऐसा है जो नशा करता है और वो आपके घर में ही रहता है। नशा करने के बाद आपके घर में लड़ाइयां होती हैं, आपके घर के बच्चे नाराज होते हैं, वो दुखी होते हैं, घर की स्त्रियां दुखी होती हैं, और जब आप घर के अन्य लोग दुखी होंगे तो आपके घर के कुल देवता भी दुखी होंगे, वो भी नाराज होंगे, वो भी क्रोधित होंगे। तो ऐसे में दोस्तों, एक व्यक्ति की सजा पूरे परिवार को मिलती है, तो कोशिश करें, अगर आपके घर में भी कोई ऐसा व्यक्ति है जो नशा करता है, घर का माहौल खराब है, तो उसको थोड़ा सा सुध की कोशिश करें, क्योंकि वो सुधरेगा तो घर के अन्य लोगों के ऊपर भी कृपा आना शुरू होगी। साथ ही दोस्तों, घर में लड़ाइयां करना बंद करें। कई लोगों की आदत होती है आए दिन लड़ाइयां करना। देखिए, घर में लड़ाई होगी तो घर के देवता प्रसन्न नहीं होंगे, आपसे क्रोधित होंगे। साथ ही आपके जो पूर्वज है, जी हां,
आपके दादा परदादा जो अब आपके साथ नहीं है, जो स्वर्ग चले गए हैं। जी हाँ, लेकिन उनकी कृपा अभी भी घर मर है, उनका अंश अभी भी घर में बना हुआ है। वो जहां भी है वह अपने परिवार को देखते हैं कि ये मेरा परिवार है। वो जहां भी है वो आपको देख रहे हैं, और वो वहां से जब देखते हैं कि आपके घर में लड़ाइयां हो रही हैं, झगड़े हो रहे हैं, सब भी बुरी संगत में है, तो फिर उनका भी परेशानी होती है, उनको भी दुख होता है, उनको भी पीड़ा होती है, वह भी वहां पर रोते हैं दोस्तों कि आज उनका परिवार इस स्थिति में है। उनको भी बहुत बुरा लगता है, तो दोस्तों फिर उनका भी क्रोध सहना पड़ता है। वह जब क्रोधित हो जाते हैं तो वह दोस्तों, जब पितृ देवता हमारे यानी कि हमारे जो पूर्वज दादा और परदादा जब हमसे क्रोधित हो जाते हैं, तो दोस्तों जिंदगी का सबसे खतरनाक मंजर हमको देखना पड़ता है। इतना खतरनाक मंजर हमें देखना पड़ता है कि इंसान सेहत तक नहीं पाता है। ऐसी ऐसी चीजें होती हैं। आपने देखा होगा कि किसी का घर पहले बहुत अच्छा था, काम धंधे बहुत अच्छे थे, एकदम से काम धंधे खत्म हो जाते हैं, उनके बंद हो जाते हैं, घर में झगड़े होते, घर के टुकड़े होते, घर तक बिक जाता है, घर में मृत्यु तक हो जाती है, लोगों की एक्सीडेंट हो जाता है, कोई लकवा मार जाता है, बीमारी छा जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि पितृदेवता नाराज है उस घर पे। तो दोस्तों अब आपको ऐसा नहीं करना है, आपको अपने पितरों को प्रसन्न रखना है। पितरों को प्रसन्न कैसे रखेंगे? घर में अच्छा माहौल रखे, घर के बच्चों को खुश रखे, घर की स्त्रियों को खुश रखे। सभी खुश रहेंगे तो पितृ देवता भी खुश रहेंगे। दान पुण्य करें, दान पुण्य पैसों का नहीं। अन्न दान करें, कन्याओं को भोजन करवाएं, कुत्तों को बिस्कुट खिलाएं, कुत्तों को रोटी खिलाएं, गौ को खिलाएं, गौ माता को खिलाएं। ये सब उपाय करेंगे तो पितृदेवता प्रसन्न है, वो हमेशा प्रसन्न रहेंगे। कुल देवता को प्रसन्न करने का उपाय, हर सप्ताह के शनिवार या रविवार को किसी भी एक वार को चुन लें। रविवार बहुत अच्छा वार है पितृ अपने कुल देवता की पूजा करने के लिए, तो रविवार को कुल देवता की आराधना करें। हर पूर्णिमा पर अपने कुल देवता को याद करें, उनकी पूजा अर्चना करें। आपके कुल देवता का जहां भी स्थान है, कई लोगों के कुल देवता किसी और शहर में होते हैं, किसी और गांव में स्थित होते हैं, तो वहां पर जाइए। कम से कम साल में एक बार तो जाना ही चाहिए। वहां पर जाकर उनकी पूजा अर्चना करिएगा, उनको याद करिएगा, धूप ध्यान करिएगा, तो वो भी प्रसन्न रहेंगे। अपने बच्चों को भी कहें कि कुल देवता को याद करें, क्योंकि कुल देवताओं और पूर्वजों को बच्चे बहुत पसंद होते। तो ये उपाय कर लीजिए। अब आने वाले 7 दिनों की महत्वपूर्ण बात करने वाला हूं, क्योंकि आने वाले 7 दिनों में जो ग्रहों की स्थिति है वो कोई छोटी मोटी सामान्य स्थिति नहीं है, बड़ी ही अतरंगी स्थिति दिखाई दे रही है दोस्तों। ऐसे में खुशियां भी आएगी, दुख भी आएंगे, दुखों का पहाड़ भी टूटेगा और खुशियों की सुनामी भी आएगी। दोस्तों एक तरफ खुशियां तो दूसरी तरफ दुखों का पहाड़ होगा दोस्तों। ऐसे में खुद को बचाएं कैसे? दुखों बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, से बचाएं कैसे, मुसीबतों से कैसे बचें। तो दोस्तों वीडियो को छोड़ने की भूल मत करना। कई लोग हैं जो वीडियो को छोड़ देते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको मैं बता दूं कि अगर आपका, जी हां, अगर आपका कोई भी काम बन नहीं रहा है, अगर आपका कोई भी काम नहीं बन रहा है और उस कार्य को पूरा आप नहीं कर पा रहे हैं, तो दोस्तों हनुमान जी की शरण में जाएं, हनुमान जी के मंदिर जाएं, या आप चाहे तो हनुमान जन्मोत्सव आएगा, उस दिन आप मंदिर में पूजा करें। अगर हनुमान जन्मोत्सव के बाद यह वीडियो देख रहे हो तो किसी भी मंगलवार के दिन मंदिर चले जाइएगा और हनुमान जी को पान का बीड़ा चढ़ाइएगा। जी हां, हनुमान जी को पान का बीड़ा चढ़ाइए और अपने काम को पूरा करने की प्रार्थना करिए। अगर आप कर्ज में हैं, अगर आपको बहुत कर्ज सता रहा है, लोन आपके चुका नहीं पा रहे हो, तो दोस्तों क्या करना है? मंगलवार के दिन आटे का दीपक बना ले, उस दीपक में चमेली का तेल डालिए और बड़ के पत्ते पर वह दीपक रख लीजिए और दीपक हनुमान जी को प्रज्वलित कर दीजिए। और साथ ही ऐसे 5 दीपक, जी हां, ऐसे 5 दीपक आपको बना लेना है। और उनको क्या करना है कि उनको भी बड़ के पत्तों पर रखकर हनुमान जी के मंदिर में चला दे और 2 दीपक को पीपल के वृक्ष के नीचे चढ़ा दे। ऐसा करेंगे तो बाधाएं दूर होगी। और अगर किसी कार्य में सफलता पाना है तो हनुमान जी को लाल झंडा, केसर या झंडा चढ़ा दे। और हां दोस्तों, एक बात ध्यान रखिए कि तिकोना झंडा होना चाहिए, जिस पर श्री राम लिखा होना चाहिए,
तो और तरक्की मिलेंगे। बाधाएं दूर होगी, संपत्ति से बाधाएं दूर होगी। और एक और उपाय बता रहा हूं दोस्तों, देखिए हनुमान जी को श्री राम जी का नाम बहुत पसंद है। जी हां, हनुमान जी को श्री राम जी का नाम बहुत पसंद है। तो आप मंगलवार के दिन या फिर हनुमान जन्मोत्सव के दिन एक उपाय कर लीजिए। करना क्या है, पीपल के पत्ते ले लीजिए और उस पर दोस्तों सिंदूर से, जी हां, उस पर सिंदूर से आपको श्री राम लिखना है। हर एक पत्ते पर श्री राम लिखना है। करीब 11 पत्ते ले लेना है और 11 पत्तों पर श्री राम लिखना है और उन पत्तों की एक माला बना लेनी है और उस माला को हनुमान जी को अर्पित कर देना है। यह काम जब आप करोगे तो हनुमान जी की अपार कृपा आपको मिलेंगे। दुश्मनों से आपकी रक्षा होगी, तंत्र मंत्रों से आपको छुटकारा मिलेगा, आपका हर काम बनेगा नजर, दोष से आप बच जाओगे। कोई नजर लगा रहा है, किसी की कालीन नजरें लगी हुई हैं तो उससे भी मुक्ति मिलेंगे और आपका हर काम बन जाएगा।